सबसे पहले। Lieutenant Governor Manu Sinha today pay a visit to GMC Jammu and City Hospital Jammu and take the stock of the COVID-19 facilities that are available in both the hospitals. While talking with the media persons, the Commissioner Secretary Health said, 5 pronged स्ट्रेटजी को फॉलो किया जा रहा है। उसमें एक ये भी है कि रेस्ट्रिक्शंस और कंटेनमेंट, जिसको आप लॉकडाउन कहते हैं, तो उसको भी फॉलो किया जा रहा है। उसके साथ साथ ज़रूरी है कि लोग कंटेनमेंट जोन्स में अपने आप का टेस्ट कराएं और मास्क पहने और अपने हाथ को सैनिटाइज़ करें बार बार और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें। अगर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर इन्फेक्शन फैलेगा। इन चीज़ों पर हम जोर दे रहे हैं। तो और दूसरा जो बाकी चीज़ें हैं, टेस्टिंग पर भी जोर दे रहे हैं, वैक्सीनेशन पर भी जोर दे रहे हैं और ट्रीटमेंट पर भी। आप हमने देखा कि डॉक्टर्स और नर्सेस ये लगे हुए हैं कंटिन्यूसली पेशेंट्स की सेवा में। तो आपको क्या लगता है कि लोग कोविड चेन तो वैसे ही टूटेगी ना, जब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो करेंगे लोग, तभी जाकर चेन टूटेगी। तो कहीं ना कहीं तो मतलब ये चीज़ है कि मतलब लोग इसका पालन नहीं करते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं। ये कुछ हद तक तो सही है। तो प्रशासन की तरफ से हमने ये भी देखा, बुलेटिन जारी होता है कि हमारे हॉस्पिटल में कहाँ ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर्स कहाँ उपलब्ध हैं। लेकिन कल हमने देखा जिस तरह से सीडी हॉस्पिटल में बहुत सारे दर्जनों के हिसाब से जो मरीज़ थे उनको पार्क में गाड़ियों में बिठाकर ऑक्सीजन देने की जो है वो ज़रूरत पड़ी है। क्यों ऐसी व्यवस्था जो है वहाँ पर देखने को मिली और क्या कुछ इसके बाद बदलाव वहाँ पर किया गया है? नहीं, बात है कि सीडी हॉस्पिटल हमारा ट्राइजिंग पॉइंट है। वहाँ पर सारे पेशेंट आते हैं, उनका एग्जामिनेशन होता है, जिसका सीटी होना होता है उसका सीटी स्कैन होता है, बाकी एग्जामिनेशन इनके टेस्ट वगैरह होते हैं। उसके बाद इसका आंकलन लगाया जाता है कि उसको किस अस्पताल में भेजा जाए, किसको जीएमसी भेजा जाए, किसको गांधीनगर भेजा जाए, किसको सीडी हॉस्पिटल रखा जाए, किसी को घर भेजा जाए अगर उसको नहीं है ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। कल तो हॉस्पिटल की तरफ से साफ कर दिया गया कि हमारे पास बेड नहीं है सर। नहीं, बेड हैं, बेड्स अवेलेबल हैं। और फिर हम और भी जो हमारे नॉन कोविड बेड्स हैं उनको भी कन्वर्ट कर रहे हैं। जीएमसी में, गांधीनगर में भी हमारे 70-80 के करीब ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स बढ़ गए और इसमें साइकेट्रिक डिजीज़ हॉस्पिटल को भी शुरू कर रहे हैं। तो कर रहे हैं सर। वैक्सीनेशन की कमी जो है वो देखने को मिल रही है? नहीं, 18+ की जो वैक्सीन है ये हमको डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से लेनी है। और मैन्युफैक्चरर जितनी वैक्सीन हमको दे पाते हैं उस हिसाब से वैक्सीनेशन कर रहे हैं। जहाँ तक 45 साल से ऊपर के लोगों की वैक्सीनेशन का सवाल है उसकी कोई कमी नहीं है और ना कोई कमी रही थी। वो हमारी वैक्सीनेशन पूरे ज़ोर शोर से चल रही है। इसकी वैक्सीन अभी कम आई है। जैसे जैसे हमको कमिटमेंट्स मिलेंगे मैन्युफैक्चरर से कि वैक्सीन आएगी, वैसे वैसे हम रिसर्च साइट्स को बढ़ाएंगे। एक आखिरी सवाल सर कर रहे हैं, तो क्या कुछ जांचने परखने की कोशिश की जा रही है और क्या कुछ कमियां और कुछ आपको शिकायतें भी जो हैं वहाँ पर देखने को मिल रही हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि इस विज़िट का पर्पज़ था कि डॉक्टर्स का, नर्सेज का मनोबल बढ़ाना, कि जिस मुश्किल परिस्थिति में वो काम कर रहे हैं, वो पीपी किट पहन के अगर देखा जाए इतनी गर्मी में काम करना ये खुद में एक बड़ी चुनौती है। उनका मनोबल बढ़ाना और उनकी फैसिलिटीज़ को देखना कि किस तरह की फैसिलिटीज़ पेशेंट केयर के लिए वो प्रोवाइड करते हैं, उसको रिव्यू करना। तो आज जम्मू के सभी हॉस्पिटल्स का दौरा किया जा रहा है, जितने भी कोविड हॉस्पिटल्स हैं? हाँ, जो मेन हॉस्पिटल